हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द BTS एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल मेंस होने वाला है, एसएससी सीएचएसएल 2020 पीटी होने वाला है अगस्त में। ठीक है, सीपीयू का हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, तो सीपीयू का एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर में। स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होगा। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के हर एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश का, और कभी कभी आपको जो है जीएस का भी एग्ज़ाम, जीएस के भी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो कराए जाते हैं। और जब एग्ज़ाम का समय होता है तो करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल के समय आपको दिया गया था, सीएचएसएल के समय दिया गया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वॉइस और टेंस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें से हम लोग पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 प्रकार, और उन चारों प्रकार में से 3 प्रकार हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम उसका 4th टाइप जो है वो पढ़ेंगे, और वो कौन सा है? वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए, हमें कोई एक सेंटेंस दिया जाता है और इससे पहचानने के लिए अगर हमें बोला जाए कि रिकॉग्नाइज करिए कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, तो आप कैसे पहचानिएगा। ठीक है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि इस सेंटेंस के लिए क्या क्या पैटर्न है या उसे पहचानने के लिए क्या तरीका है, तब तक आप नहीं बता पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले तरीकों को जानते हैं, फिर उनके बारे में एक्सप्लेनेशन में जानते हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर, उन्हें कैसे ट्रांसलेट किया जाए वो जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम क्या है। तो इसके वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ता रहा है। ठीक है, ऐसे रहेगा वर्ड, तो समझिए कि ये जो सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आम खाता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ता रहूँगा है, यहाँ पर देखिए ता रहूँगा वाक्य के अंत में आपका है। तो इसे अब हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अब इसका पैटर्न क्या होगा इसे ट्रांसलेट करने का? तो देखिए, इसे हम लोग इस पैटर्न, इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़, है प्लस बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ये आपका पैटर्न हुआ। ठीक है, अब इस पैटर्न पे हम लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं हो गया, यानी कि आई। फिर आपको हैज़ या हैव लेना है, तो आई के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हैव यूज़ करते हैं। आपको बताया गया है कि किसके साथ हैज़ यूज करना है और किसके साथ हैव। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रीवियस लेसन्स को हमारा जो है 45 डेज प्लेस करके बना हुआ है प्लेलिस्ट में, द BTS एकेडमी के प्लेलिस्ट में। आप वहाँ पर जाकर जो प्रीवियस लेसन्स हैं टेंस और वॉइस के, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ों को अच्छे से बताया गया कि डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है, इज एम आर किसके साथ लगाना है, हैज़ किसके साथ लगाना है, हैव किसके साथ लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई हैव हो गया, फिर आपको क्या लगाना होगा? आपको लगाना होगा बीन। आई हैव बीन, फिर आपको लगाना होगा वर्ब का 4th फॉर्म यानी कि ING, 4th फॉर्म यानी कि ING। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खाना यानी कि ईट, आई हैव बीन ईट, और इसका 4th फॉर्म यानी कि ईटिंग हो जाएगा। और मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, ये आपका हो गया सकारात्मक वाक्य। अब इसे अगर आपको बोला जाए कि टेंस में ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट हम लोग कर लिए। ठीक है, अब इसे अगर आपको बोला जाए कि आप इसे वॉइस में चेंज करिए, ठीक है, तो देखिए वॉइस में कैसे चेंज होगा? अ मैंगो हैज़ बीन
बीइंग ईटन बाय मी, यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम लोग वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर है। देखते हैं अब इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव ये इसका वर्ड है, आप लोग याद करिएगा। नेगेटिव ये करेक्टली स्पेल्ड में पूछता है एसएससी। ठीक है, मैं आम नहीं खाता रहूँगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में बस यही आपको करना होता है कि ये नॉट जो होता है उसे ऐड कर लेना होता है अपने स्ट्रक्चर में। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, आई हैव नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो, ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसे हम लोग जो है पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए बस यहीं पे आपको जो है नॉट लगा लेना होगा। तो अ मैंगो हैज़ नॉट बीन बीइंग ईटन बाय मी, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस में। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, ये पैसिव ये एक्टिव। मैं आम नहीं खाता रहूँगा, इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो, यही आपका हो जाता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, और इसे जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस आपको यहाँ पर नॉट इंक्लूड कर देना होगा। ठीक है, फिर आपको बीन, फिर बीइंग, फिर V3, फिर बाई, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हमें जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं होगा भी, अगर कभी आपको ट्रांसलेशन पूछा भी जाए या कभी कोई पूछे, ठीक है, तो आप बस अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए, और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है यही दोनों है, आपको बता दिया गया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि मैं आम खाता रहूँगा, ये सिंपल है सेंटेंस। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपको दे दिया जाए कि मैं 2 दिनों से आम खाता रहूँगा, मैं 2 दिनों से आम खाता रहूँगा, यहाँ पर देखिए क्या ऐड हो गया, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया वर्ड 2 दिनों से, यानी कि यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड आपको ऐड कर दिया गया। 2 दिनों से, सोमवार से, 1987 से, 1999 से। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको टाइम ऑफ पीरियड अगर आपको दे दिया जाए तो उसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर या फिर सिंस का। ठीक है, फॉर या सिंस का हम लोग यूज करेंगे। अब फॉर और सिंस का हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, आइए अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फॉर का यूज कहाँ करेंगे और सिंस का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो देखिए फॉर का यूज आपको करना होता है अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए, इनडेफिनिट टाइम। ठीक है, और सिंस का यूज करना होता है आपको एक निश्चित समय आपको दिया गया रहता है, उसके लिए आपको जो है यूज करना होता है सिंस का। जैसे यहाँ पर देखिए 2 दिनों है, 2 दिनों से, 2 दिनों से, 5 महीनों से। ठीक है, इस प्रकार का हुआ। यहाँ पर देखिए जैसे आपको बोला जाएगा सोमवार से। ठीक है, 1996 से। ये तो अब इसे देखिए
अनिश्चित समय यानी कि 2 दिनों से, कब से 2 दिन हमें नहीं पता। सोमवार से बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार से शनिवार हो सकता है, कब से 2 दिन हमें नहीं पता, यानी कि वो अनिश्चित है। ठीक है, तो जहाँ पर अनिश्चितता का बोध होगा वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फॉर का, और जहाँ पे निश्चितता का बोध होगा वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंस का। जैसे कि सोमवार से, तो हमें पता है कि हाँ भाई सोमवार से। अगर बोला जाए आपसे कि 1996 से, तो हमें पता है कि हाँ 1996 से, मतलब कि एग्जैक्ट अगर आपको दे दिया जाए तो वहाँ पे आप यूज करिए सिंस का। और अगर आपको दे दिया जाए अनिश्चित समय का, जहाँ पे डेफिनेट कोई समय नहीं हो, तो वहाँ पे आप यूज करिए फॉर का। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यही रह जाएगा, बस आपको यहाँ पर लास्ट में फॉर या सिंस का यूज कर लेना होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम लोग यही रहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो ये उतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमारा यही है। आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। इसके बाद आपको टाइम ऑफ पीरियड जो है वो यूज करना है। ठीक है, तो 2 दिनों से, यानी कि ये अनिश्चित समय के लिए हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, और 2 दिनों के लिए फॉर 2 days। ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 days। ठीक है, तो फॉर और सिंस आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे आपको यूज करना है। सिंस यानी कि निश्चित समय, जैसे बोला जाए कि मैं इस विद्यालय में 1996 से पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, 1996 से, यानी कि एक निश्चित समय दे दिया गया, तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1996, यानी कि वो एक निश्चित समय है 1996, तो यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। अगर बोला जाए कि मैं 10 दिनों से इस विद्यालय में पढ़ाता आ रहा हूँ, तो ये कब से 10 दिन मुझे नहीं पता, सोमवार से आगे का 10 दिन या मंगलवार से आगे का 10 दिन, कब से 10 दिन हमें नहीं पता। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो ये है सिंस और फॉर में अंतर। तो ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपका यहाँ पे ख़त्म। वॉइस यही दोनों आपको इम्पॉर्टेंट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर टेंस में आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे करके हम लोग सारे टेंस और वॉइस साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक तरफ एक्टिव वॉइस रहता है हमारा, एक तरफ पैसिव वॉइस रहता है हमारा। ठीक है, तो आप एक तरफ अच्छे से टेंस को भी सीख रहे हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, और फिर इसे हम लोग वहीं पर जो है पैसिव वॉइस में भी चेंज कर ले रहे हैं। तो एक साथ साथ आप लोग जो हैं 2 चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आई होप कि आपका जो है इससे समय बचेगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा समझने में, क्योंकि एक साथ आपको दो चीज़ों को समझना पड़ रहा है, तो आपका दिमाग जो है ज़्यादा यूज करना पड़ता होगा, और जहाँ पे दिमाग को ज़्यादा यूज करना पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, ये मेरा मानना है, क्योंकि आप जितना अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, आप जितनी चीज़ों को पढ़ेंगे जानेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो हम लोग का भी यही काम है इस चैनल पे द एमपीजेस एकेडमी पे, कि हर दिन कुछ नया सीखते हैं, समझते हैं, और हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, आप लोग वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को भेजते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको कर देते हैं, या फिर जो और स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको करके देते हैं। ठीक है, तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कंप्लीट हो गया वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीजेस एकेडमी, आप उसे ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर जो है मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है। एसएससी के जब सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, तो आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट दिया जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर दिया जाता है। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस, अगर जो भी इशू है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस या फिर इंग्लिश, आप वहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट या पिक लेकर भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके आप वहाँ पर देख भी सकते हैं प्रीवियस जो हमारे वहाँ पर हुए हैं सॉल्यूशंस, क्वेश्चन सेंडिंग, ये सब तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।